सभी भगवत भक्तों को मेरा सादर नमस्कार अभिवादन। लिविंग मास्टर सीरीज का ये अंतिम एपिसोड आज हम लोग पूरा करने जा रहे हैं और उसके बाद रिक्वेस्ट आई हुई है कि भाई नेपाली में कार्यक्रम ये किए जाए, तो उसके बाद नेपाली में हमारा एक सीरीज चलेगी नेक्स्ट उससे। तो ये जो हम चर्चा कर रहे थे कि जो महामंत्र की बात कर रहे थे, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, कि ध्यान करते समय गुरु महाराज जी की, क्योंकि साधना में अंदर भी गुरु महाराज जी का दर्शन होता है। जो हमने गुरु महाराज जी को याद करके जब हम साधना में करते हैं तो आगे इजी हो जाता है, उनकी हेल्प मिल जाती है हमको अंदर से। तो इसलिए कहा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, और गुरु महाराज के चरणों की पूजा कहा गया, क्योंकि जैसे घड़े का जहाँ से मुंह होता है वहीं से पानी निकलता है, ऐसे ही कहते हैं जो एनर्जी का कंसंट्रेट होता है महापुरुषों में, उनके चरणों में होता है। और जब हम प्रणाम करते हैं चरणों में, अपने मस्तिष्क को रखते हैं, तो वह जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसका हमारे अंदर प्रभाव कि वो हमारे मेंटल कंसंट्रेशन में हेल्प करती है। तो तभी कहा पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, कि गुरु की जो आज्ञा होती है, कुछ भी गुरु महाराज जी के मुंह से निकलता है उसको मंत्र मानकर उसका पालन करना चाहिए। कल हमने एक चर्चा भी की कि कैसे गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करने से किस तरह से जीवन में बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। क्योंकि जो एक्चुअल गुरु होता है, एनलाइटेंड मास्टर होता है, वह इंट्यूटिवली बोलता है, सोच करके नहीं बोलता, लॉजिकली नहीं सोचता है, वह ऑटोमेटिक सिस्टम में अंदर से निकल के आता है। इसलिए जब भी उनके मुंह से जो भी निकलता है, एक एक्चुअली क्या होना चाहिए, जैसे होता नहीं है ऐसा, क्योंकि जब भी महापुरुष आता है उसके साथ गरीब लोग, सीधे साधे लोग ज़्यादा लगते हैं। जो इंटेलेक्चुअल होते हैं वो अपने बुद्धि के अहंकार में उससे दूर रहते हैं, वो झुक नहीं सकते, और नहीं झुकने के कारण वो उनकी शरणागत नहीं हो पाते, ना वह अपनी सेवा वहाँ तक दे पाते, ना उनसे लाभ ले पाते हैं। जैसे चंद्रमा में जब व्यक्ति गया तो वह पत्थर लेकर आया है, जो भी वहाँ से चीज़ें लेके आए उस पर साइंटिस्टों ने रिसर्च किया और साइंस का डेवलपमेंट हुआ। ऐसे एक्चुअली क्या होना चाहिए कि जब महापुरुष आता है उसके साथ जीनियस लोगों की एक टीम हर समय उसके साथ रहनी चाहिए, और कब उसके मुँह से क्या निकलता है उसको अगर वह करे तो सारे संसार का कल्याण हो जाएगा। पर इंटेलेक्चुअल कहते हैं ये कैसा महापुरुष है, क्योंकि जो महापुरुष होता है वह अपने हिसाब से लीलाएं करता है, अपने को थोड़ा सा छिपा के भी रखता है। तभी का निर्गुण ब्रह्म सुलभति, सगुण चीने कोय, अगुण सगुण नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय, कि उसकी लीलाओं जो निर्गुण शक्ति सगुण में आती है, अवतार लेकर आती है, महापुरुष के रूप में प्रकट होती है, तो अगुण शगुन नाना चरित, कुछ मिरेकुलस उसकी लीलाएं होती है, कुछ ऐसी होती है कंफ्यूज करने वाली होती है। तो कहते हैं सुनी मुनि मन भ्रम, मुनि का मतलब होता है जो मनन करने वाले इंटेलेक्चुअल्स, वो ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। गरीब सीधा साधा व्यक्ति कंफ्यूज नहीं होगा, इंटेलेक्चुअल कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वो अपने को जरूर से ज़्यादा बुद्धिमान सोचते हैं वह, और ज़्यादा बुद्धिमान ही धोखा खाता है। आप देखिए हर युग में महापुरुष आए, उनकी भक्ति किसने की? गोपी वालों ने की, बानर वालों ने की। वो इंटेलेक्चुअल तो अपने घमंड में रह गए उस समय। वो धोबी कह रहा कि मैं राम जैसा थोड़ी हूँ, दूसरे घर में गई औरत को अपने घर में वापस ले आऊँ। शिशुपाल राजा था, उसने 100 से ऊपर गुण अवगुण गिन दिए भगवान कृष्ण के। नेगेटिव ही सोचते हैं वह, हर चीज़ को शंका की दृष्टि से देखते हैं। शंका की दृष्टि से देखो कोई दिक्कत नहीं है, पर टेस्ट करो ना कि वह है कि नहीं महापुरुष, ओरिजिनल है या नहीं है। और सगुन सजनो जो सोच वो करता है उसको पता भी लग जाता है कि वास्तव में रियलिटी क्या है। पर कहते हैं महापुरुष के डिफरेंट चरित्र होते हुए भी वह भक्तों को अपना परिचय देते हैं। सोई जाने जेहू दे जनाई, जानत तुम ही हो जाएगी। ये प्रभु जिसको आप अपना परिचय दे देते हो फिर वो आपका हो जाता है। और वह परिचय जो है उनका, वह जब भक्त को प्राप्त होता है तभी भक्त को पता लगता है कि ये मेरे प्रभु हैं, ये अवतारी महापुरुष हैं। वह फिर उसकी भक्ति और डिवोशन ही डिफरेंट हो जाता है।
आप देखिए भगवान कृष्ण के समय में उन्होंने अनेक लीलाएं की, पर फिर भी दुर्योधन ने विरोध किया, उनको जेल में डाले, क्योंकि वह उन लीलाओं को नहीं समझ सका। वो उनमें कमियां ही देखता रहा कि ये मेरा पक्ष नहीं लेते हैं, फलाने का पक्ष लेते हैं, क्योंकि पर कहते हैं दुर्योधन की मवा त्यागी साग विदुर घर खाए। और विदुरानी बेचारी हड़बड़ी में प्रेम की वशीभूत हो के केले के छिलके खिला रही, केला फेंक रही है। उस समय ना खिलाने वाले को होश था ना खाने वाले को होश था। बाद में विदुर जी आते तब कहते हैं कि क्या कर रही हो तुम, केले के छिलके खिला रही हो। और जब वो केला खिलाते तो भगवान कृष्ण कहते इसमें वो टेस्ट नहीं जो पहले आ रहा था, वो मजा ही नहीं है। क्योंकि प्रेम, कहते हैं प्रेम का जो सौदा है वह विचित्र है। तो भक्त जिस भगवान से प्रेम करता है, जब समय के महापुरुष से प्रेम करता है, वह उनकी लीलाओं को देखता है और वह उसको अपना परिचय भी देते हैं। और हर युग में हजारों लीला जो महसूस करता हूँ मैं कि भगवान राम ने अपने समय में हजारों लीला दिखाई, भगवान कृष्ण ने भी हजारों लीलाएं दिखाई, पर लिखने में वो थोड़ी बहुत आती है जो भक्त लिख देते हैं, बाकी ऐसे गौन हो जाती है। और अभी भी यही होना है, जब भी महापुरुष आता है भक्त लीलाएं देखते हैं और भक्त और भगवान के साथ वो लीलाएं चली जाती है, कुछ ही लिखी जाती है, लिपिबद्ध होती है, उतनी सुन पाते हैं। कल मैंने आपको एक छोटी सी घटना सुनाई कि कैसे मेरा पाँव ठीक हो गया। कहा भी है जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है, जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। ये सचमुच सही बात है। दिल्ली में एशिया का टॉप मोस्ट डॉक्टर ने कहा था कि इस घुटने का अब इलाज नहीं है, इसको ये चेंज करना पड़ेगा, इसका ऑपरेशन होना पड़ेगा और कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है, इसको आपको नी का रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को देख रखा था ऐसे चलते चलते, मैंने कहा भाई ऐसा तो करके सेवा नहीं होती, देखा जाएगा जो होगा। असंभव चीज संभव हो गई। हाँ, उस समय अगर ये दिमाग में आ जाता कि महाराज जी कैसी आज्ञा दे रहे हैं, डॉक्टर ने मना कर रखा चलने के लिए, महाराज जी कह रहे पहाड़ पे जाके जमीन देख के आ। नेगेटिव थिंकिंग आती तो वह पाँव वैसे का वैसा रह जाता, पर एक उनकी कृपा थी, समझ लो डिसीजन राइट हो गया। और ऐसे अनेकों खेल, अनेकों चमत्कार जीवन में भक्तों ने समय के महापुरुष के देखे हैं। एक घटना आज मैं रख ही देता हूँ आपके सामने। ऐसे तो अनेकों हैं सज्जनों, अनगिनत है, रियली कह रहा हूँ मैं आपको। महाराज जी का गुवाहाटी में प्रोग्राम था। प्रोग्राम में महाराज जी सत्संग सुनाने के बाद पीछे एक छोटा सा ग्रीन रूम बनाया हुआ रहता है, जिसमें महाराज जी जाके किसी से बात करनी हो या कुछ करनी हो तो चले जाते हैं। तो महाराज जी सत्संग सुना चुके थे, कार्यक्रम चल रहा था, महाराज जी पीछे चले गए थे। खबर है मेरे पास कि बुला रहे हैं। मैं गया, प्रणाम किया। बोले भाई मैं 3 महीने बाद एक दीमापुर में प्रोग्राम रखना चाहता हूँ। अब हम लोग तो यस में ठहरे, हमने कहा जी महाराज जी ठीक है। और महाराज जी आए ऊपर, दोबारा स्टेज पर अनाउंस कर दिया कि 3 महीने बाद दीमापुर में ऐसा ही एक आध्यात्मिक कार्यक्रम होगा, मानव धर्म का सम्मेलन होगा। अनाउंस कर दिया, तालियां बज गई, प्रोग्राम थोड़ी देर बाद समाप्त हो गया। अब दीमापुर एक ऐसी जगह की, नागालैंड में है दीमापुर, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, तो वह ऐसी जगह की जहाँ कुछ ही मेंबर्स हैं हमारे, 100-150 मेंबर होंगे। और बड़ा प्रोग्राम करने का मतलब तो उसमें बड़े 20-30 हज़ार लोग आएंगे, उनके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, वो सब बहुत मोटा उसमें खर्चा होता है। अब साल में एक प्रोग्राम तो बेचारे पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोग मिलके कर लेते हैं। अब केवल 3 महीने बाद कलेक्शन हो नहीं पाएगा, इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे संभव है? फाइनेंशियली वो पॉसिबल नहीं था। तो जो बेचारे वहाँ के प्रेमी थे, जो दीमापुर के, वो हड़बड़ा गए कि हम कैसे करेंगे कार्यक्रम। सज्जनों, जबकि इस बात को व्यक्ति जानते हुए भी भूल जाता है कि मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, कि गुरु महाराज ने स्वयं अनाउंस किया है तो इसके पीछे कोई राज होगा। उन्होंने माता जी से, उन्होंने बाई जी लोग जो प्रचारक महात्मा बाई थे उनको कहा कि महाराज जी ने अनाउंस तो कर दिया, पर ये प्रोग्राम संभव कैसे है? 3 महीने में हम कहाँ से कलेक्शन करेंगे, कैसे प्रोग्राम कर पाएंगे? भाई जी लोगों ने माता जी को कहा, माता जी महाराज जी कहने लगी आप ऐसे अनाउंस कर देते हो, जो चीज पॉसिबल नहीं, बेचारे प्रेमी कैसे करेंगे प्रोग्राम? टेक्निकली लॉजिकली बात भी सही थी।
महाराज जी ने मुझे कहा कि प्रोग्राम मैंने दिया है, उनको टेंशन किस बात का, समझा जरा उनको। मैंने प्रेमियों को कहा, वहाँ जो सुखराज और वहाँ के जो मेन प्रेमी थे दीमापुर के, ये कुछ साल पहले की घटना है सजनों, है तो पुरानी, समझ लो 5-7-10 साल की जो भी हो गए होंगे। तो मैंने कहा भाई ये प्रोग्राम आपने मांगा नहीं, महाराज जी ने स्वयं दिया है, अब कैसे होगा, रिद्धि सिद्धि कैसे उस प्रोग्राम करिए, उनका टेंशन है। हम यस करते हैं, हमें आदमी को खुद करता नहीं बनना चाहिए, वह अगर निमित्त बन के काम करता है तो काम पूरा होता है। तो उनको ज़रा बहुत समझाया वजाया तो बोले ठीक है, हम कल महाराज जी के सामने हाँ भर देंगे। अगले दिन पहले माता जी सामने आए, माता जी का भी ये प्रोग्राम किसने मांगा, उनके मुँह से निकल गया, माता जी ये प्रोग्राम तो अभी संभव नहीं, दिसंबर में नेक्स्ट ईयर तो हम कर सकते हैं, 1 साल बाद तो हमने तो मांगा नहीं। तो बोले हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। जब महाराज जी नीचे आए तो जो कि उनको सिखा रखा था, ये रियल घटना बता रहा हूँ मैं आपको, तो सिखा रहा था भी आप सब मिलके हाँ कर देना कि महाराज जी हम प्रोग्राम के लिए तैयार हैं, अरे हो जाएगा करके उनको एक आश्वासन, जबरदस्ती आश्वासन दिया जा रहा था। तो वह सब कह रहे थे हाँ महाराज जी हम प्रोग्राम के लिए तैयार हैं। पर वो जो सुखराज नाम का जो मेन प्रेमी था वहाँ पर, उसकी बिजनेस है वहाँ पर दीमापुर में, उसके जो मेन होता है वहाँ का, फाइनेंशियली भी थोड़ा औरों से स्ट्रांग था, वह टेंशन में था अंदर ही अंदर कि मार्च अप्रैल में बरसात का मौसम है, वहाँ से जल्दी बरसात शुरू हो जाती है। दीमापुर का जो ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड स्टेडियम है, वो पूरे को कवर करने में कई लाखों का खर्चा है, 8-10 लाख का खर्चा तो केवल ग्राउंड को कवरिंग में होगा, प्लस खाना पीना, ये पैसा आएगा कहाँ से। और मेन तो सबसे प्रॉब्लम तो ग्राउंड को कवरिंग, वाटर प्रूफिंग नहीं करेंगे तो प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। मन में सोच रहा था, महाराज जी को कह रहा था जी हम प्रोग्राम के लिए तैयार हैं। जो महापुरुष होता है वह अंतर्यामी होता है एक्चुअली, वो प्रकट न करे अलग बात है, प्रकट न करे अलग बात है, पर वह अंतर्यामी होता है, वह जो हमारे मन के अंदर वह जान लेता है। बीच में मैं आपको एक घटना बताता हूँ, ये चर्चाएं कम की जाती है पर आज ये लास्ट एपिसोड है, ये थोड़ा लंबा भी जाएगा तो कोई बात नहीं, आज जो है वो बात रख दी जाए। जब महाराज जी फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया गवर्नमेंट में, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस चिदम्बरम के साथ, तो उनका एक पीएस था मिस्टर चौधरी करके। तो एक दिन चौधरी से मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा चौधरी जी आप तो महाराज जी के साथ रहते हो, पीएस तो मैक्सिमम टाइम साथ रहे, आपने महाराज जी में कोई स्पेशलिटी देखी, और नेताओं और मंत्रियों के साथ आप रहे हो, वो पहले रेलवे में था, वहाँ से डेपुटेशन में फाइनेंस में आया था, तो लंबा था, अच्छा व्यक्ति था। तो मैंने कहा आपको कोई स्पेशलिटी देखी महाराज जी में, क्योंकि हम लोग तो ये सब एक शौक से कहिए, एक जिज्ञासा से कहिए पूछ लेते थे। उसने कहा हाँ मैंने कुछ 4-5 स्पेशलिटी देखी है महाराज जी में, जो विचित्र है, जो मैंने अक्सर देखने को नहीं मिली है अभी तक। तो मैंने कहा क्या? बोले एक तो क्या कि जब भी मैं उनके पास बैठ के कभी उनके पास होता हूँ, मेरे मन में मेरे अंदर जो थॉट आती है वो उसी पे डिस्कस करने लग जाते हैं। 1 बार 2 बार तो कॉन्सिडेंस होता, पर कई बार ऐसा हो गया। तो ही हैज सम टेलीपैथी, आई डोंट नो लाइक दैट, वो अंग्रेजी में बोला था। बोला पर कुछ है उनके पास कि नहीं, तो बोला जो मैं सोचता हूँ उस टॉपिक को ही डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा और? बोले दूसरा वो बहुत हार्ड वर्किंग है। बोले जब भी वह टूर पे जाते हैं 5-7 दिन में, जब भी वापस आते हैं उसी दिन वो सारी फाइलों को क्लियर कर देते हैं, और नेक्स्ट डे उनकी टेबल पे एक भी फाइल नहीं होती। चाहे रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, वो टाइम की परवाह नहीं करते, उनकी टेबल पे एक भी फाइल पेंडिंग नहीं रहती है, चाहे यस हो नो जो भी हो, फाइल क्लियर हो जाती है। ऐसा बोला मैंने मिनिस्टरों में देखा नहीं है, उनकी फाइलें पड़ी रहती है मंत्रियों की। आप मैंने कहा और? बोला जी वो 100% ऑनेस्ट है, उनके यहाँ भ्रष्टाचार की 1% भी चांस नहीं होती। मैंने कहा ये तो खैर हम सभी जानते थे। मैंने कहा और? बोले कुछ वे ऐसी बातें करते जो हमारी समझ में नहीं आती, पर कहते ऐसा पॉसिबल है। मैंने कहा क्या, ऐसी क्या बात सुनी आपने? बोले वह अभी सजने बहुत पुरानी बात है, ये 1996 की बात है, समझ लीजिए आज से 20-25 साल पहले की।
बोले वो कोई स्मार्ट कार्ड की बात कर रहे हैं। कहते हैं वो ट्रैवलर्स चेक लेकर जाना ये झमेला रहता है आदमी का। एक स्मार्ट कार्ड होता है, उसमें जब जितना चाहे पैसा निकाल सकता है, ऐसा पॉसिबल है? बोले ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ इज इट पॉसिबल। अब मेरे पल्ले भी उस समय कुछ नहीं पड़ा। ऐसे वो 4-5 बातें उन्होंने विचित्र बताई। अब जब बाद में कुछ साल बाद जब एटीएम कार्ड निकला ये, तब मुझे याद आया कि वो जो चौधरी जी महाराज जी कह रहे थे स्मार्ट कार्ड की बात, वो एडवांस में सोचते हैं। बोला, फिर उसने कहा कि अभी भी कुछ साल पहले जब मैं रेल में था महाराज जी के साथ, तो उन्होंने रेल लाइन की बात की पहाड़ों में, ये कर्णप्रयाग बद्रीनाथ की तरफ ले जाने के लिए, केदारनाथ की। अब वो पहाड़ों में रेल जा ही नहीं सकती, पर वो सर्वे करा रहे हैं। बोला ये भी विचित्र बात है। अब सजनों वो रेल जाने वाली है, प्रैक्टिकल होने वाला है। वो स्मार्ट कार्ड एटीएम कार्ड था। तो एक्चुअली जो महापुरुष होता है वह अंदर की रीडिंग कर लेता है। जो रियल सदगुरु होता है सजनों, वो दिखावटी वालों की तरफ बात छोड़ दीजिए। तो वो सुखराज के मन दिमाग में आ रहा था कि कैसे प्रोग्राम हो, ये इतना कवर कैसे, कि उतने जिसमें इतना पैसा कहाँ से आएगा, जो स्टेडियम को वाटर प्रूफिंग करनी है। लोग वहाँ पर यस यस कर रहे हैं, महाराज जी सामने हैं। महाराज जी कहते हैं अरे जनरल कह रहे हैं, उसको टारगेट करके नहीं कह रहे। वो जो 15-20 जो भी लोग थे वहाँ कार्यकर्ता, बोले अरे क्या है, तुम लोगों के पास इतना पैसा नहीं होगा, ऑर्डिनरी समियाना लगा देना, क्या है तो वाटर प्रूफिंग मत करना। अब वाटर प्रूफिंग मत करना, समियाना मतलब तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। समियाना तो पूरे ग्राउंड को कवर करने में भी 20-30 हज़ार में हो जाएगा, और वह 8-10 लाख का बजट हो जाता है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। वो तो एकदम खुश हो गया, बोला हाँ महाराज जी हम प्रोग्राम के लिए तैयार हैं। पर प्रोग्राम, पैसा, ये सब जो झमेला देख के फिर माता जी कहने लगे, बोले ये प्रोग्राम कैसे हो सकता है यार, आप लोग क्या कर रहे हो करके। तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। मैंने सोचा यार ये प्रोग्राम होना कि नहीं होना पता नहीं, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, बात वहीं ख़त्म हो गई, ड्रॉप हो गई। 1 महीने बाद मैं फिर दीमापुर गया हुआ था किसी काम से। संडे का दिन था, सत्संग का कार्यक्रम हो रहा था। अचानक देखा महाराज जी के यहाँ से फ़ोन आ रखा है। मैंने प्रणाम किया, बोले तू कहाँ पर है? मैंने कहा जी मैं दीमापुर में हूँ। बोले अरे मैंने जो प्रोग्राम दिया था मार्च में, उस समय होली पड़ रही है, प्रोग्राम को एक्सटेंड करके अप्रैल 2 और 3 तारीख का कर दो, और अनाउंस कर दो कि ये प्रोग्राम 2 और 3 अप्रैल को होगा। अब मैं दीमापुर में हूँ, उसी दिन दीमापुर के प्रोग्राम का फ़ोन आना, समझो अपने आप में विचित्रता थी। कितने लोग नहीं मानेंगे, बोले तो कोइंसिडेंस हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये कई बार होता है कि हम लोग जहाँ होते हैं उसी समय वहाँ का ही लेके महाराज जी का मैसेज आता है। क्योंकि एक्चुअली महापुरुष, जब आप समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि हनुमान से जब राम ने पूछा तेरे मेरे में अंतर क्या, बोला जी वैसे मैं आपका दास हूँ, पर अंदर से आप और हम एक, क्योंकि उसने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया। तो जब भृंगी दूसरे कीड़े को भृंगी बना देता है, तो उस कीड़े में भृंगी बनने के बाद भृंगी दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। तभी कहा गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। शिष्य भी उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो जो महापुरुष होता है वो उस स्थिति में होता है। तो हमने अनाउंस कर दिया कि भाई प्रोग्राम 2 और 3 अप्रैल का फाइनल हो गया। 30 और 31 का सिक्किम में था, गैंगटॉक में। 1 तारीख को महाराज जी पहुँच जाएंगे, 2 दिन का प्रोग्राम है। अनाउंस हो गया, प्रोग्राम की तैयारियां शुरू हो गई। अब 10-15 दिन पहले प्रोग्राम से हमारे कुछ लोग जो कार्यकर्ता है वह मैनेज करने के लिए आते हैं। हमारे एक थापा जी हैं शिलोंग के, वह 10-15 दिन पहले पहुंचते हैं वहाँ प्रोग्राम की मैनेजमेंट करने के लिए। वह पहुँचे और कहा भाई क्या व्यवस्था है ग्राउंड में वाटर प्रूफिंग की। बोले जी हम तो वाटर प्रूफिंग नहीं करें, तो हम ऑलरेडी वह समियाना लगा रहे हैं, और रोज़ धुआंधार पानी बरस रहा, जिसको वहाँ पर उनकी भाषा में कहते हैं हाथी सूंढे पानी, हाथी की सूंड की तरफ पानी बह रहा है, मतलब ना, तो उनकी भाषा में रोज़ इतना पानी पड़ रहा है। और वह कह रहा है कि हम तो ये समियाना लगाएंगे। बोले दिमाग खराब है तुम्हारा, प्रोग्राम क्यों लिया तुमने? वह थोड़ा सा डांटने लगे।
जब इतनी बरसात में शामियाना लगाने का मतलब थोड़ी देर में बरसात होगी, सारा भीग जाएगा, प्रोग्राम खत्म। जो लोग आए उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, काम करने वालों की मेहनत भी बेकार हो जाएगी। ये क्या तुम पागलपन कर रहे हो? बोले महाराज जी ने कहा कि शामियाना लगा देना। अरे बोले कह दिया होगा तुम लोगों का भाव रखने के लिए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। उसने रात को मुझे फोन किया, बोले जेपी जी यहाँ थापा जी नाराज हो रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? बोले वो कह रहे हैं कि वाटर प्रूफिंग करो। मैंने कहा आप ही तो कह रहे थे कि महाराज जी ने कहा कि ऑर्डिनरी शामियाना लगा देना। बोला कहाँ कहा है? तो बोला उनको बता दो कि महाराज ने शामियाना लगाया है। कहा हम तो शामियाना लगाएंगे, प्रोग्राम तो हमारा नहीं उन्हीं का है और उनकी आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। बोले हाँ ये तो मैंने उनको बोल दिया, पर प्रेमी जी रोज बहुत धुआंधार पानी पड़ रहा, उसको भी मन में दुख हो रही, क्योंकि आदमी ये कैसे हो सकता, पानी कैसे रुक जाएगा। मैंने कहा सुखराज जी ये प्रोग्राम आपका हमारा नहीं है, उनकी आज्ञा है तो हमने तो आज्ञा का पालन करना, जो होगा देखा जाएगा। आप थापा जी को बोल दो, काम अपना करते रहो। अब उनको थोड़ा ढाढ़स बंधा, प्रोग्राम की तैयारी होती गई। अब जो प्रोग्राम की तैयारी हो रही थी, वहाँ जो आश्रम है वह भी खटखटी दीमापुर के बॉर्डर में, वो भी काफ़ी बड़ी एरिया में, तो वहाँ वह रहने की व्यवस्था के लिए सब तैयारियाँ कर रहे थे। तो लोकल दो लोग उनके पास घूमते हुए आए वहाँ पर। एक बिजनेसमैन था राठी जी करके, और एक वहाँ का गांव प्रधान था, उसको गांव बूढ़ा कहते हैं वहाँ पर। वो दोनों वहाँ के थोड़े जाने माने व्यक्ति थे, घूमते हुए आए। बोले ये क्या हो रहा है आपके यहाँ? बोले जी हमारा कार्यक्रम होने वाला है, ऐसे हमारे गुरु महाराज जी आएंगे, मानव धर्म सम्मेलन होगा, भगत लोग आएंगे, आध्यात्मिक चर्चा होगी। तो बोले इसमें आप लोग जो कलेक्शन वगैरह कर रहे हो, हम भी इसमें कुछ मदद कर देते हैं, कोई आपका कुछ बुक वगैरह होता दे, हम उस पर कलेक्शन कर देते हैं। बोले जी जो भी मदद करे स्वागत योग्य है। वो गए मार्केट में, कुछ घूमे फिरे, उनके क्या कनेक्शन थे वो जाने, और बोले जी हम लेके आए, आप जरा सा देख लो। तो सोचा था भाई 10-20 हज़ार लेके आए होंगे, देखा तो 1,85,000। अब वो चौंक गया जो हमारा कार्यकर्ता था वहाँ, उसने हमारे जो बाई जी थे वहाँ पर उस समय, आदीना बाई जी करके थे, वो अभी सिलीगुड़ी में, तो उनको बुलाया, कहा भाई जी ये तो ये लेके आए हैं। बाई जी समझदार थी, बोले ये पैसा हम आपसे नहीं लेंगे। बोले क्यों? बोले आपको हम एक और सेवा दे रहे हैं, जो भगत लोग आएंगे उनके खाने पीने की व्यवस्था आप करोगे, आप उनकी व्यवस्था करोगे, और इसमें और जो सामान हमारे पास भी आ रखा हम आपको इसमें ऐड कर देंगे। कुछ सामान लोग लेके आते हैं कि भाई राशन पानी का, भाई ये बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, इसमें हमारा भी योगदान हो, सेवा की भावना बहुतों के अंदर होती है। बोले वो सामान भी आपको सौंप देंगे, आपने लोगों को खाना खिलाना है, व्यक्ति हम देंगे, काम करने वाले देंगे, मैनेजमेंट सुपरवाइजन आप लोगों का होगा। वो तो और खुश हो गए, क्योंकि व्यक्ति चाहता है भाई तो ऐसा करूं। उनके भंडारे की व्यवस्था भी अपने आप सॉल्व हो गई, और मेन 2 ही काम होते हैं जरूरी, और स्टेडियम का वो ऑर्डिनरी शामियाना लगाना है। अब एक दिन पहले महाराज जी वहाँ पहुँच गए, 1 तारीख को हम लोग भी पहुँच गए गैंगटोक का, सिक्किम का प्रोग्राम करके। अब डर वही है कि भाई बरसात होगी। 1 तारीख को भी बरसात नहीं हुई, 2 दिन का प्रोग्राम था, 2 दिन को भी बरसात नहीं हुई, एक ड्रॉप पानी पड़ा। रोज धुआंधार पानी पड़ता, 3 दिन तक पानी का नामो निशान नहीं, और उन्होंने ऑर्डिनरी शामियाना लगा दिया था। अब खाने की जिम्मेदारी बाहर के लोगों को दी थी, उन्होंने क्या कंजूसी करनी, उनको तथा ये सारा पैसा खर्च करना है। रोज हलवा पूरी पनीर खिलाया उन्होंने। लोग कह रहे थे कि ऐसा भंडारा कभी हमने खाया ही नहीं। पूरे प्रेम से उन्होंने खाना खिलाया, और 2 दिन तक 1 ड्रॉप, 3 दिन तक 1 ड्रॉप पानी नहीं पड़ा। कोई और गुरु होता तो कहता देखो मेरा चमत्कार, मैंने पानी रोक दिया। पर सज्जनों, महापुरुष के अंदर बहुत ज़्यादा हम्बलनेस होती है, वह स्वयं एक आदर्श होता है, उससे पता लगता है कि हमको कैसा होना चाहिए। महाराज ने अंत में सुनाया, बोले देखो भाई यहाँ बेचारे लोग गरीब थे, इनके पास इतना पैसा नहीं था कि शामियाना लगा दे। ये नहीं कहा कि मैंने कहा शामियाना लगा दो, तो बोला इन्होंने शामियाना लगाया,
और देखो इंद्र देवता ने, इंद्र महाराज ने कृपा कर दी, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने बरसात नहीं की और हमारा कार्यक्रम सफल हो गया। अगर बरसात हो जाती तो हमारा कार्यक्रम वो हो जाता, बिगड़ जाता। ये गरीब लोगों पे इंद्र देवता ने कृपा करके इंद्र की महिमा गाई वहाँ पर। ये नहीं कहा मैंने ऐसा कहा इसलिए ऐसा हुआ। दूसरा होता तो कहता देखो मैंने कहा था ये ऐसा चमत्कार हो गया, ये हुआ है, अपनी महिमा। महापुरुष कभी भी अपने आप को शो नहीं करता है। सर्वशक्ति संपन्न होते हुए वह अपने आप को बिल्कुल ऑर्डिनरी वे में प्रकट करता है, मैनिफेस्ट करता है। तभी तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, सारी शक्तियाँ मेरे अंदर होते हुए भी, सारी प्रकृति मेरे अधीन होते हुए भी मैं एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करता हूँ। पर जो अज्ञानी लोग होते हैं वो मुझे व्यक्ति समझते हैं और वह 84 के फंदे में फंस जाते हैं। और जो मुझे जान लेता है वो मेरा हो जाता है, और जो जान लेता है वो फिर उन्हीं का रहता है, वो 10 के पीछे नहीं पड़ता। आपने कथा सुन रखी होगी, शायद आज रिपीटेशन भी हो रहा हो, कि एक बगीचा था, उसमें भंवरा अनेक फूलों पे, कभी किसी फूल पे जाके बैठ रहा था, कभी किसी फूल पे जाके, कभी किसी। एक महात्मा जी वो दृश्य देख रहे थे भंवरे को घूमते हुए, पर उन्होंने एक विचित्रता देखी। वहाँ पर एक चंपा का फूल था, उस चंपा के फूल पे भंवरा नहीं बैठता था, बाकी सब फूलों पे विचरण कर रहा था, चंपा के फूल को छोड़ दे रहा था। महात्मा जी के मन में एक प्रश्न आया कि ये चंपा के फूल को क्यों नहीं इस पे बैठ रहा है, चंपा में क्या कमी है ऐसी। तो चंपा के फूल से पूछते हैं कि चंपा तुझमें 3 गुण, रूप, रंग और वास, कि तेरे में तीनों गुण है, रूप भी है, रंग भी है, सुगंध भी है। चंपा तुझमें 3 गुण, रूप, रंग और वास, अवगुण तेरे में कौन सा जो भंवरा ना आवे पास, कि तुम्हारे अंदर कमी क्या जो भंवरा तुम्हारे पास नहीं आता है। अपनी जिज्ञासा को उन्होंने चंपा के फूल के सामने रखा। चंपा का फूल कहता है महात्मा जी मेरे में 3 गुण, रूप, रंग और वास। महात्मा जी मुझ में 3 गुण, रूप, रंग और वास, पर जगह जगह के मीत को कौन बिठावे पास। ये जगह जगह भ्रमण करने वाला मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वह चाहिए जो केवल मेरा हो। सज्जनों ये कथा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमको सच्चे महापुरुष मिल गए, समय के प्रगट प्रभु अवतारी महापुरुष मिल गए, तो उन एक की भक्ति करने से सारा काम हो जाता है और दूसरे की भक्ति की जरूरत नहीं रहती है। पेड़ की जड़ में आपने पानी डाल दिया तो सभी टहनियों को, पत्तों को, सबको चला जाता है। अलग अलग टहनी और पत्ते में डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी कहा एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, जो तू सींचे मूल को, मूल मतलब जड़ को, फूले फले आगाए। तो जो इस रहस्य को जान लेता है वह एक ही भक्ति करता है, अनेकों के चक्कर में नहीं पड़ता। उसी को गीता में अन्य ने भक्ति कहा है, एक ही भक्ति। और भगवान कृष्ण तो और स्पष्ट कहते हैं, कहते अर्जुन को कह के मानवता को समझा रहे हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों, जो जिसकी पूजा करता है उसको प्राप्त होते हैं, वह मुझे प्राप्त नहीं होते। अर्जुन कहता है प्रभु वह भी तो इनडायरेक्ट आपकी पूजा है, एनर्जी तो उनके अंदर आप ही की है, आप ही तो उन सब के अंदर बैठे हुए, तो उनकी पूजा में आपकी पूजा क्यों नहीं हुई। बोले हाँ मैं उनके अंदर बैठा हूँ, पर वह ज्ञानता से पूजा कर रहे हैं, वह मेरी वास्तविकता को नहीं जान रहे, इसलिए वह 84 में ही जाते हैं, मेरे को प्राप्त नहीं होते हैं। क्लियर लिखा है ये बात को, और इस बात को एक भक्त समझता है उसको आने की आवश्यकता भी नहीं होती, क्योंकि जब उसके एक अगर किसी का राजा से कनेक्शन हो गया तो सारी अधिकारी तो उसके अंडर में हो गए। तो जब सर्वशक्तिमान प्रभु जो सगुण रूप में संसार में आ रखा है, वह शक्ति जो सदगुरु के रूप में आ रखी है, जब उनसे मिलन हो गया ना, उनसे वह गर्भ का वह मेटाफिजिकल नॉलेज, वही तो उनकी पहचान है। हनुमान जी जब पूछते हैं भगवान राम से कि आप कौन हो, क्योंकि राजा के वेश में थे और सुग्रीव को डाउट था कि बाली ने किसी को भेज रखा मुझे मारने के लिए, तो वो तो ब्राह्मण का वेश धारण करके पूछ रहे कि आप कौन हो। और अगली चौपाई में लिखा कि प्रभु पहचाने गिरो हरिचरना, कि पहचान करके चरणों में गिर पड़े। क्या हुआ वहां पर, क्या चमत्कार हुआ।
सत्संग हुआ है वहाँ पर। उसके बाद प्रभु राम ने हनुमान को वो दिव्य ज्ञान दिया है जिसको हम पराविद्या का ज्ञान कहते हैं। तीसरा नेत्र खोलकर जब उन्होंने अपने अंदर प्रभु को देखा है तब वो चरणों में गिरे। ये प्रैक्टिकल सच्ची बात है। फिर हनुमान जी ने अनेकों की भक्ति नहीं की, केवल भगवान राम की भक्ति की, उसी से उनका इतिहास बन गया। आज घर घर में हनुमान जी की पूजा हो रही है। इसलिए कहा टोटल सरेंडर वही होता है। अगर हम द्रौपदी ने पहले बहुतों का वो लिया, आश रखी, अपने पांचों पति की रखी कि जब दुर्योधन मेरे साथ कुछ करेगा, दुशासन कुछ करेगा, मेरे पति देव बचाएंगे, वो उनके चक्कर में रही। फिर दूसरा उसको आशा थी कि ये जो गुरुजन बैठे हैं, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, ये ऐसा काम कैसे होने देंगे। पर जब किसी का सहारा नहीं मिला तब उसने प्रभु को याद किया और भगवान कृष्ण ने उसकी लाज रखी। तो जो जब हमको सर्व समृद्ध का कनेक्शन मिल गया तो हमको अन्य की आवश्यकता ही नहीं होती है। और यही टोटल सरेंडर है। और जिसके पास टोटल सरेंडर होता है फिर वह एक से सब कुछ उसका काम हो जाता है, उसको 10 के पीछे नहीं भागना पड़ता। वह एक शक्ति ही उसके सारे काम को करती है, क्योंकि वह शक्ति प्रभु का नाम शरीर में प्रकट है। कहा है नाम प्रताप प्रगट कली माही, है ना। नाम का प्रताप कलयुग में प्रकट होता है। और बाइबल में कहा द वर्ड ड्वेल्ड इनटू द बॉडी एंड बिकेम फ्लेश एंड गिव लाइट टू द वर्ल्ड। वही नाम शरीर धारण करके प्रकट होता है। और जिस शरीर में प्रकट होता है वह सर्वशक्तिमान होता है। क्योंकि नाम की जो महिमा हम सुनते हैं शास्त्रों में, क्या कहा, ब्रह्म रामते नाम बड़ वरदायक वरदान। सज्जनों, ये चौपाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि सगुण अवतारी महापुरुष से भी, निर्गुण ब्रह्म से भी वो प्रभु का नाम ज़्यादा ही पावरफुल है, क्योंकि वह नाम वर देने वालों को भी वर देने की शक्ति देता है। तो जो सगुण महापुरुष है वो तो सर्वशक्तिमान है। तो अगर वह हमको मिल गए, सच्चे महापुरुष मिल गए, हम उनकी भक्ति कर रहे हैं तो अन्य की भक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पर उनके आज्ञा में और सेवा में, भक्ति में हमको 100% होना, और हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि टू प्लीज द स्पिरिचुअल मास्टर, अपने गुरु महाराज जी को प्रसन्न करना है। मोक्ष उनके हाथ में है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ये बात फैक्ट है। जो एवरेस्ट की चोटी पे जा चुका है, अगर हम उसका सहारा लेंगे तो हमको भी चोटी पे पहुंचा देगा। जो स्वयं ही नहीं गया वो हमको कहाँ से पहुंचाएगा। तो जो एनलाइटेड महापुरुष जिसने उस ब्रह्म अवस्था को प्राप्त कर लिया है वह हमको भी वहां तक पहुंचा सकता है। अगर हम कमजोर भी हो गए तो वह अपनी ताकत से हमको पहुंचा देता है। और जब एक बार गुरु महाराज जी शिष्य की संवाद हुआ तो बोला, शिष्य कहने लगा, गुरु महाराज जी मैंने देखा रेत में 2 पांव थे, आप भी चल रहे थे, मैं भी चल रहा था, जब मेरे सुख के दिन थे। जब मेरे दुख के दिन आए तो एक ही पांव दिखाई दिया, दूसरा पांव दिखाई नहीं दिया, तो मैं ही चल पड़ा, इसका मतलब आपने मेरा साथ छोड़ दिया। गुरु महाराज जी कहने लगे, अरे ये जो पांव तू देख रहा है ये तेरा नहीं, मेरा पांव है। जब तू असमर्थ हो गया तो मैंने तेरे को उठाया और मैं तेरे को लेके चला हूँ। दुख में गुरु महाराज जी इतना साथ देते हैं। तभी कहा, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल पर रखे जारी। आपके अंदर पेशेंस कितने हैं, आप जिस साधना को, जिस मेडिटेशन को, जिस धर्म को मान रहे हो वो कितना सच्चा है, आपके गुरु महाराज कितने पावरफुल हैं, मित्र आपका कितना सच्चा मित्र या दिखावटी मित्र है। क्योंकि सुख के समय तो सारे साथी होते हैं और दुख में सब गायब हो जाते हैं। कहते हैं सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। उसमें तो वो महापुरुष ही साथ देता है, उसका नाम ही हमारा साथ देता है। तो कहा, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, पति या पत्नी जो भी हो, दुख के समय में, संकट के समय में वे एक दूसरे का कितना सहयोग करते हैं वह उसी समय पता लगता है। एक्चुअली जो हम दुख मानते हैं ना, बुरा समय मानते हैं, एक्चुअल बात यह है कि वह सबसे अच्छा समय होता है। आप कहेंगे कैसे? उसमें एक तो कौन अपना है कौन नहीं है, कौन सच्चा है कौन डुप्लीकेट है, सब पहचान हो जाती है।
और वो जो पीरियड होता है, जिसके पास जो मेडिटेशन को जानता है, गर्भ के ज्ञान को, साधना को जानता है, जिस साधना को उसने पहले जन्म में माँ के गर्भ में किया था, वो जो स्पिरिचुअल मेडिटेशन है, प्योर मेडिटेशन है, जिसने उसको सीख रखा है, वो दुख के समय में, संकट के समय में बहुत अच्छा मेडिटेशन होता है। और वो इतना फायदा करता है, इतना करता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मेरा एक मित्र था, मैं आपको जो घटनाएं सुना रहा हूँ रियल घटना है, ये पहले युगों की नहीं, इसी कलयुग की घटना है। मेरा एक मित्र था, काफ़ी फाइनेंशियली साउंड था, हवाई जहाज में चलना, गाड़ियाँ थी, सब कुछ था। अचानक उसके बिजनेस में लॉस आने लगा, और लॉस आते थे वो एकदम नीचे आने लगा, वो सड़क पे आ गया, समझिए उसको हम सिंपल भाषा में सड़क पे आ गया, मतलब फाइनेंशियली बहुत टाइट हो गया। अब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसके। और एक विचित्रता ये थी कि जो भी बिजनेस करता था, जो भी लॉस होते थे, जो भी घटना होती थी, शनिवार को होती थी लॉस की। गाड़ी का एक्सीडेंट भी होना शनिवार को होना है, बिजनेस में कोई किया है तो उसमें लॉस होना सैटरडे को होना है। हर एक शनिवार को कुछ ना कुछ होता था, इस तरह से वो नीचे आता चला जा रहा था, बिल्कुल सड़क पे आ गया। वह एक दिन सोचने लगा कि प्रत्येक सैटरडे को मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पर वह मेडिटेशन भी करता था, ज्ञानी था, तो संकट आ रहे थे, वो देख रहा था, वॉच कर रहा था, देख रहा कि धीरे धीरे ऐसी स्थिति में आ रहा हूँ कि अब परिवार का पालन करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा, बच्चे हैं, परिवार है, कैसे, वही कमाने वाला था। तो जब बैठ के अंदर उसने ध्यान किया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसको इंट्यूशन आया कि तेरे ऊपर शनि की 7.5 है। अब आप लोग जो थोड़ा बहुत ज्योतिष के बारे में सुन रखा होगा, शनि की 7.5 ऐसी होती है व्यक्ति को बर्बाद कर देती है पूरी तरह, बहुत डेंजरस होती है कहते। शनि को और भी कथाएं आपने सुन रखी होगी कि शनि 2.5 कदम ही चला था, रावण का सर्वनाश हो गया। इतना डेंजरस, इतना पावरफुल शनि नेगेटिव करता है। तो वह अब आप और हम होते तो हम शायद किसी पंडित जी के पास जाते, पंडित जी मेरे को शनि की 7.5 लगी है, क्या करूं, कैसे करूं, महामृत्युंजय जब क्या वह दुनिया भर की बताते, वह हम कुछ भी करते। उसने सत्संग सुन रखा था सज्जनों, इसलिए अध्यात्म में सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सत्संग को महत्व नहीं देता वह कभी अध्यात्म में प्रगति कर ही नहीं सकता। इसलिए कहा चारों चीज अगर हमने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है, अपने गुरु महाराज को प्रसन्न करना, तो कहते हैं चारों चीज इंपॉर्टेंट है, सेवा, सत्संग, मेडिटेशन, भजन, भजन का मतलब मेडिटेशन और दर्शन। ये चारों को जहाँ जितना मौका मिले इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो वह सत्संग में जाता था, उसको सत्संग से काफ़ी इंटरेस्ट था, और कहा भी है राम भक्ति के ते अधिकारी जिनको सत्संग अति प्यारी। तो उसने सत्संग में शनि की कथाएं सुन रखी थी, और कहा यह भी सुन रखा था कि हनुमान जी ने नाम की शक्ति से जब मल युद्ध हुआ, हनुमान जी शनि को घमंड हो गया था, तो हनुमान जी ने पूंछ में बांध दिया उसको पटक के, और जहाँ हनुमान जी जा रहे थे शनि घसीटते हुए जा रहा था उनके साथ। अब घिसटते हुए जाते जाते उसकी शाम तक तो सारी चमड़ी छिलने लगी, सारे शरीर की हालत खराब हो गई। उसने हनुमान जी से माफ़ी मांगी कि मेरे को माफ़ कर दो, मैं आगे से नाम सुमिरन करने वालों से पंगा नहीं लूँगा। हनुमान जी ने जब छोड़ दिया उसको, अपनी पूंछ से बांधा हुआ निकाल दिया, तो कहते उसके शरीर में जब दर्द हो गया था तब से शनि को तेल देने की परंपरा शुरू हुई। ऐसे उसने शनि को लेकर, प्रभु के नाम को, भक्तों को लेकर कथाएं सुन रखी थी। उसने सोचा वह नाम जिसका हनुमान जी सुमिरन करते हैं, सुमिरी पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राख्यो नामो, वह नाम का ज्ञान तो मुझे भी मिला है, वो मेडिटेशन तो मैंने भी सीख रखा है गुरु महाराज जी से, तो मैं मेडिटेशन करता हूँ। ये एकदम रियल घटना में सुना रहा हूँ आपको। तो शनिवार के दिन क्या करने लगा, उसने डिसाइड कर लिया कि आज मैंने खाना भी बहुत लिमिटेड खाना है या नहीं खाना है, और आज कोई काम नहीं करना बिजनेस का, केवल मेडिटेशन करना है। मजबूरी थी, नहीं तो शनि तो बर्बाद करा, घर चलाने की स्थिति में नहीं, ऐसी मजबूरी आ गई उसके सामने। उसने पूरा दिन कभी थोड़ी देर मेडिटेशन से हटता भी था, 5-10 मिनट, तो सत्संग सुना, कोई पत्रिका पढ़ी, और उसके बाद फिर अपना मेडिटेशन बैठ गया। वो दिन भर वह मेडिटेशन के उसमें रहता था कि आज का दिन मेरा बिना कोई घटना के बीत निकल जाए। वो खतरा था उसके लिए, सैटरडे खतरनाक था। वो दिन कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ
कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई घटना नहीं घटी, पॉजिटिव भी नहीं हुआ, नेगेटिव भी कुछ नहीं हुआ। अब उसको फॉर्मूला मिल गया कि शनि से बचने का ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट सैटरडे आया, उसने फिर ऐसे ही मेडिटेशन में निकाला और फिर कोई घटना नहीं घटी। ऐसे उसने 10-15 शनिवार ऐसे निकाल दिए। तो जो डाउन आ रहा था वो वहीं पर रुक गया मामला, उसके बाद आगे नहीं बढ़ा। उसको एक ये हुआ कि भाई चलो ये नुकसान और तो नहीं कर रहा, जितना कर दिया, लॉस जो इसने मुझे कर दिया, अब कम से कम मैं बचा हुआ हूँ, कमा नहीं रहा हूँ तो खो भी नहीं रहा हूँ। 10-15 दिन के हफ्तों के बाद सज्जनों विचित्र घटना घटी। एक एक करके शनिवार के दिन ही उसका प्लस होने लगा, और दिन नहीं होता था, सैटरडे को ही होता था। और 2 साल में वो फिर बड़ा आदमी जैसा था वैसा बन गया, संपन्न व्यक्ति बन गया। अब वो शनि को धन्यवाद देता है कि शनि मेरे जीवन में नहीं आता, धन जो मैंने खोया वो तो दोबारा मेरे पास आ गया। कहते हैं वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। वो दोबारा आता है, जाता है, जाता आता है, ये तो धन का चक्र है। तो धन तो दोबारा आ गया, आर्थिक स्थिति मेरी एज इट इज हो गई 2 साल के बाद। 2 साल मेहनत करनी पड़ी। पर कहते जो मेडिटेशन से मेरे मन की ऊर्ध्वगति हुई, जो मुझे आंतरिक अनुभूतियां हुई, जो मेरा मन कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा, जो राइट ब्रेन एक्टिवेट हुआ, वो जो मुझे फायदे हुए वो तो मेरे परमानेंट हो गए, मेरा एसेट बन गया। वो कमाई तो ऐसे कि खर्च ना हो गए, चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम धन पायो। तो वो शनि को धन्यवाद देता कि शनि के कारण जो मैं मेडिटेशन में अपलिफ्ट हो पाया, जो आंतरिक जगत में मैं ऊपर तो आगे बढ़ पाया, आध्यात्मिक जगत में जो मेरी प्रगति हुई, अगर शनि मेरे जीवन में नहीं आता तो मैं इतना मेडिटेशन करता ही नहीं, ना मेरी होती। तो सज्जनों, जो बुरा समय होता है वो आध्यात्मिक रूप से सबसे अच्छा समय होता है। और ये बात अनेक भक्तों ने कही है। जब कुंती महारानी बन गई तो भगवान कृष्ण कहने लगे अब तो आप बहुत खुश होंगे, बहुत सुखी होंगे। बोले महाराज मैं अब दुखी हूँ। बोले अरे अब दुख किस बात का, आप महारानी हो, आपके पुत्र सारे राजा हैं, आपके सामने सब हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, अब आपको क्या तकलीफ है। बोले प्रभु जो आपका भजन सिमरन मेडिटेशन जो उस समय होता था वो अब नहीं हो रहा। वो मस्ती अलग थी, भौतिक समस्याएं थी, परेशानियां थी, पर आंतरिक रूप से बहुत आनंद आता था। अब बोला वो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, मन जब सारे सुख होते थे मन भटकने लगता है, ये मतलब केयरलेस हो जाता है, भटकता क्या केयरलेस हो जाता है। तभी कबीर साहब ने कहा दुख के माथे सील पड़े, सुख के माथे सील पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वह दुख की जो पल पल नाम रटाए। इसलिए जो नेगेटिव पीरियड होता है, दुखों का समय होता है, हम कहते हैं भगवान मेरे ऊपर ये कष्ट दे रहा है, वह ग्रेस ऑफ गॉड है, वो प्रभु का आशीर्वाद है, कृपा है कि वह हमें मौका दे रहा है आंतरिक जगत को मजबूत करने का। अभी कोरोना आया, जो मेडिटेशन करने वाले थे उन्होंने एंजॉय किया और लोग परेशान थे, क्योंकि फ्री हुए, मौका मिला मेडिटेशन बढ़ाने का, अपनी साधना को बढ़ाने का, अपनी आध्यात्मिक शक्ति जागृत करने का। और समय तो कितना समय कम मिल पाता होगा, वह भगवान ने फ्री समय दिया। और जो इस रहस्य को नहीं जानते थे वो परेशान थे कि क्या करें, कुछ भी नहीं कहीं जा सकते, ना कुछ कर सकते, उनके लिए टाइम पास करना ही मुश्किल हो गया था। यही अध्यात्म और नन भौतिकता में फर्क होता है। तो मैं बात कर रहा था उस प्रोग्राम की कि वहाँ जब बरसात नहीं हुई, महाराज जी ने ऐसे सुनाया, बिल्कुल हम्बल तरीके से कहा, इंद्र देवता को आशीर्वाद धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि उन्होंने हमारी वर रख दिए। ये बेचारे प्रेमियों के पास पैसा नहीं था, नहीं तो ये सामियाना में तो पानी टिकता ही नहीं, हमारा सारा प्रोग्राम, और भक्त परेशान हो जाते। उसके बाद प्रोग्राम समाप्त हो गया। अगले दिन सुबह महाराज जी ने, वो 4 अप्रैल की बात थी, 4 अप्रैल को महाराज जी ने फ्लाइट लेकर के दिल्ली जाना था। दीमापुर से एक ही फ्लाइट जाती है, कलकत्ता से आती है, और वो वही फ्लाइट फिर कलकत्ता होके दिल्ली जाती है। अब उस दिन फ्लाइट नहीं आई, हम एयरपोर्ट गए और फ्लाइट नहीं आई, क्योंकि वो फ्लाइट ऐसे ही होता है वहाँ पर, आजकल की पता नहीं, उस समय ऐसा ही था।
महाराज जी एयरपोर्ट से वापस आ रहे हैं, हम दुखी हैं कि महाराज जी का एक दिन तो बहुत वैल्यूएबल होता है, और महाराज जी हंसते हुए वापस आ रहे हैं, मुस्कुराते हुए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हुआ। आके अपने वहाँ आश्रम में आ गए। अब 6 तारीख को जगत जननी माता जी का जन्मदिन महाराज जी का फिक्स था, वहाँ बुलंदशहर में कहाँ पर, तो महाराज जी का जाना जरूरी था। हम परेशान कि देखो ये एक दिन का कार्यक्रम गड़बड़ा गया, महाराज जी का एक दिन का टाइम ये गड़बड़ा गई। जब वापस अपने आश्रम में आ गए तो वही सुखराज मेरे से कहता है कि महाराज जी क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे फ्लाइट कैंसिल हो गई, महाराज जी वापस आ गए। कहता नहीं प्रेमी जी, दूसरा कारण है इसमें। मैंने कहा और क्या कारण हो सकता है? फ्लाइट कैंसिल हुई तो वापस आ गए। बोले नहीं दूसरी बात है। मैंने कहा तुम बोलो क्या है? बोला यहाँ पर एक प्रेमी सीरियस है। अब देखिए भाई कैसी विचित्र बात कर रहा है। अब बोला नर्सिंग होम में उसके अंतिम समय आ गया है, वो कभी भी प्राण छोड़ सकता है, और महाराज जी उसको बचाने आए हैं, अब वो बच जाएगा, और इसीलिए महाराज जी की आज फ्लाइट कैंसिल हुई है। अब वो ऐसी बात कर रहा है जो कि हजम नहीं होने वाली बात है। मैंने कहा भाई आपकी भावना है क्या है, मैं क्या कह सकता हूँ इसमें? बोला नहीं प्रेमी जी सच बात यह है कि महाराज जी उसको बचाने आए। मैंने कहा चलो मान लेते हैं आपकी बात, पर बोला आपको एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा बोलो। बोला आप केवल महाराज जी को जाकर बता दो कि महाराज जी ऐसे एक व्यक्ति सीरियस बीमार है, बस इतने आप कर दो। मैंने कहा ये तो हो जाएगा। हमने प्रार्थना की, महाराज जी को बता दिया कि महाराज जी ऐसे एक व्यक्ति सीरियस है नर्सिंग होम में, ये हमारे सुखराज जी जो यहाँ के कार्यकर्ता ये बता रहे हैं। इतना सुनते महाराज जी सीरियस हो गए, गंभीर हो गए, और कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। बोले जाओ 2-4 लोगों को लेके जाओ, उसको देखो क्या हाल है, उसके साथ जो व्यक्ति है अगर आर्थिक रूप से ठीक नहीं है तो उसको पैसे वगैरह दे देना, खाने पीने की दिक्कत ना आए। और फिर कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए, उसको जूस तो दे के देखो क्या है क्या नहीं है करके इंस्ट्रक्शन दिए। हम लोग 4-5 लोग गए, तो वह क्या था कि वो कुछ भी लेता था, या तो उसको उल्टी हो जाए या डायरिया हो जाए, उसको टोटल डिहाइड्रेशन हो रखा था, कुछ भी उसके अंदर टिकता ही नहीं था। लिक्विड सॉलिड का तो मतलब ही नहीं है जब लिक्विड ही नहीं टिक रही है तो। अब मैंने भी चुपके उसके 1-2 मतलब किया थोड़ा बहुत, और 1-2 जूस वगैरह दे के देखे, हल्का हल्का पतला पतला करके, तो स्लाइट थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। इम्प्रूव हुआ तो मैंने कहा भैया चूँकि कुछ होम्योपैथिक आयुर्वेदिक में मैं जानता हूँ, तो मैंने हॉस्पिटल में, क्योंकि जब आदमी सीरियस होता है तो डॉक्टर भी केयरलेस हो जाते हैं कि अब जो भी करो, तो थोड़ा सा उसको रिलीफ हुआ। मैंने कहा चलो ऐसे इसको देते रहना खाने की व्यवस्था की। शाम को मैं वापस आश्रम में आ गया और सोचा कि शायद हो सकता है ये अब थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर जाए। रात को सीरियस हो गया। सुबह जब हम उठे तो देखा उसको आश्रम में ला रखा, और आश्रम में जगह भी छोटा आश्रम है तो हॉल में उसको सुला रखा, सैलाइन की बोतल ऐसे लगा रखी कि वह ज़्यादा डिहाइड्रेशन से उसके प्राण न निकल जाए, और लेटा रखा उसको। मैंने कहा क्या हुआ? बोले रात को सीरियस हो गया, हॉस्पिटल वाले नर्सिंग वाले डर गए कि कहीं हमारे यहाँ न मर जाए, ज़बरदस्ती डिस्चार्ज करके भेज दिया। अब बोले नहीं बचेगा ये, आप बचने की इसकी चांस खत्म हो गई। अब मैंने कहा भाई क्या किया जा सकता है। थोड़ी देर बाद महाराज जी तैयार हुए। अब अपने आप पूछ रहे हैं, बोले भाई उसका क्या हाल है, वो जो बीमार था। अब देखिए जो वास्तविक महापुरुष होता है वह गरीबों का ही होता है, वह भक्तों के लिए होता है। जो तथाकथित गुरु होते हैं वो बड़े लोगों का ख्याल करते हैं, गरीब का ख्याल नहीं करते। इसलिए उसको गरीबों का मसीहा कहा गया महापुरुष को। बोले उसका क्या है भाई, वह जो बेचारा गरीब प्रेमी जो हॉस्पिटल में नर्सिंग होम में भर्ती था। हमने कहा महाराज जी अब तो वो बच्चे का नहीं, सीरियस हुआ और उसको ऐसे डिस्चार्ज करके भेज दिया है, और हमने हॉल में उसको लेटा रखा, सैलाइन बोतल लगा रखी, अब वो शायद नहीं बचेगा। बोले उसका आखिर प्रॉब्लम क्या है? हमने कहा जी कुछ भी दें, या तो उल्टी हो जाता है या उसको डायरिया हो जाता है, कुछ भी नहीं टिकता है उसके यहाँ। ऐसे सिर हिलाया महाराज जी ने। सज्जनों वो घटना मेरे सामने अभी भी चित्र की तरह, छोटा सा डब्बा खोला, इतनी सी डिब्बी थी, खोला, उसमें से 2 टेबलेट निकाली। बोले 1 टेबलेट अभी देना, 1-4 घंटे बाद देना। पर बोले ये मत कहना कि मैंने दी है, तू अपनी तरफ से देना। अब मैं भी डॉक्टर हूँ तो मैं कह भी सकता हूँ ऐसा। वहाँ भी अपने आप को छिपा रहे हैं।
मैंने कहा जी ठीक है। मैं गया, मैंने उसे एक टेबलेट दी और थोड़े से पानी के साथ एक टेबलेट दी और उसके 15-20 मिनट बाद दूध को पतला करके उसको ज़रा सा दिया, 2-3 चम्मच। उसको उल्टी नहीं हुई और मैंने कहा भाई इसको ये दूसरी टेबलेट 4 घंटे बाद देना और इसको आधे घंटे में ज़रा ज़रा दूध थोड़ा थोड़ा देते रहो, लिक्विड देते रहो। आधे घंटे बाद महाराज जी तैयार हो गए फ्लाइट में जाने के लिए, एयरपोर्ट जाने के लिए। अब देखिए विचित्र बात, बाहर आकर कहते हैं भाई वो जो बीमार है उसको यहाँ क्यों रख रखा, उसको घर भेजो गाड़ी में। अब ऐसे सीरियस व्यक्ति को महाराज जी कह रहे हैं गाड़ी में घर भेजो। उसका घर मतलब 2-2.5 घंटे का, 1.5-2 घंटे का रास्ता, कहीं तिनसुकिया जाते समय रास्ते में कहीं उसका गांव था, घर था, पड़ता था। और ये कह के आदेश दे करके महाराज जी एयरपोर्ट चले गए। अब विचित्र आदेश, वो एरिया जो है खटखटी एरिया जो है आश्रम की, वह कार्बी आंगलोंग एरिया करती। उस दिन वहाँ स्ट्राइक कर रखा कार्बी आंगलोंग वालों ने, अपनी उनकी डिमांड थी, जैसे बोडोलैंड वाली डिमांड, ऐसे उनकी डिमांड थी। उस दिन गाड़ियाँ चल नहीं सकती, नागालैंड खुला हुआ था, तो महाराज जी एयरपोर्ट चले गए नागालैंड। अब इधर उसी रास्ते से कार्बी आंगलोंग से होकर के तिनसुकिया के रास्ते में उसको ले जाना है, कैसे संभव है? ऊपर से वो इतना बीमार है, सीरियस है। पर कहते हैं आज्ञा तो आज्ञा है, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। भक्त लोग इस बात को 100% मानते भी है, करते भी हैं। तो बोले भाई जब गुरु महाराज जी की आज्ञा, तो अब मरे जिए कुछ भी हो ले जाना है। तो 300 कैसे गाड़ी आई हुई थी, वहाँ के इंचार्ज महात्मा अंबिका बाई जी थी, उनको आगे बिठाया, उसको बीच में लेटाया। एक वहाँ साथ में एक ने सलाइन बोतल पकड़ी, लंबी गाड़ी होती है ट्रैवलर टाइप की, उसमें ट्रैवलर नहीं कैंपर कहते हैं शायद, बोलेरो कैंपर ऐसी कुछ गाड़ी थी। पीछे की सीट में 2-2, 3-3 लोग बैठे और उसमें ये मेडिकल का लाल सिग्नल क्रॉस लगाया कि भी रास्ते में वो लोग रोकेंगे तो कह सकते हैं भाई बीमार है, इसको हम ले जा रहे हैं, और उसको गाड़ी करके भेज दिया। हम भी घर आ गए। हफ्ते 10 दिन बाद मुझे याद आया, अरे यार मैंने तो कहा वो तो मर गया, बच गया, क्या हुआ, चलो फ़ोन कर लेते हैं। मैंने सुखराज जी को फ़ोन किया, मैंने कहा सुखराज जी वो क्या हुआ, वो जो सीरियस बीमार था? अरे बोले प्रेमी जी पूछिए मत, वो ठीक हो गया। जहाँ उसका घर नज़दीक आया गांव, वहाँ वो उतर गया और अपने आप पैदल अपने घर में चला गया। अब वो बिल्कुल स्वस्थ है। मैंने आपको कहा था ना महाराज जी उसको बचाने आए, आप मेरी बात मान नहीं रहे थे, वो मुझे सुनाने लगा। तो सज्जनों, अगर मैं आपको सुनाने लग जाऊं तो ऐसी सैकड़ों लीलाएं सुना सकता हूं जो मैंने अपने जीवन में देखी है। इंट्यूटिवली काम करता है महापुरुष, और इसीलिए वह चाहता है कि मेरे जो भक्त वह भी इंट्यूटिवली काम करें। पर इंट्यूटिवली कब करेंगे? जब ये कुंडली आज्ञा चक्र में पहुंचेगी, जब हम आज्ञा चक्र में हमारा मन प्रवेश करेगा, तब हमारे अंदर इंट्यूटिव पावर फुल्ली एक्टिवेट होंगे और राइट ब्रेन ही इंट्यूटिव होता है। तो ये सब चीज़ें जीवन में प्रकट होती है। तो जो महापुरुष होता है उसकी आज्ञा, कभी कहा मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, पर 100% मानी जाती है, 99.9 भी नहीं चलता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और टोटल सरेंडर होना चाहिए, एक के अलावा दूसरी तरफ देखना ही नहीं। जैसे पति पत्नी की ओर ही देखता है, पत्नी पति की ओर देखता है, और उसी का हम एक पत्नी व्रत करते हैं, एक पति व्रत करते हैं। वैसे ही भक्त जो होता है वो अपने गुरु महाराज जी के अलावा बाएं दाएं नहीं देखता है, और तब उसका पूरा संपूर्ण भार गुरु महाराज जी लेते हैं। फिर उसको अपनी तरफ से प्रेयर भी नहीं करना पड़ता कि गुरु महाराज जी मेरी ये प्रॉब्लम दूर कर दो। अगर वो प्रेयर कर रहा है तो इसका मतलब गुरु महाराज जी को पहचाना नहीं है। जब वो अंतर्यामी है, सर्वसमर्थ है, और जब आपने अगर टोटल समर्पण कर दिया है तो आपकी क्या प्रॉब्लम है वो जानता है, और उस प्रॉब्लम को कब ठीक करना है ये उसका हेडेक है, हमारे हेडेक नहीं है। अगर हम वो कहते हैं ना, ओ गॉड लेट मी बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ दाई विल, जो प्रभु की रजा हो, जो प्रभु की रजा हो उसी में मैं राजी हूं, तो वो प्रेयर नहीं करता। जब रामकृष्ण परमहंस गले की उस तकलीफ से परेशान हो रहे थे तो भक्तों ने, शिष्यों ने कहा आप एक बार माँ काली को प्रार्थना कर दो, प्रेयर कर दो, ठीक हो जाओगे आप।
अरे बोले कैसी बात कर रहे हो, माँ काली तो जानती है मेरे क्या प्रॉब्लम है, मुझे ठीक करना है, अभी नहीं करना है, ये तो उनका काम है, वो जानते किस समय क्या मेरे लिए उचित है। हम नहीं जानते कब हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। इसलिए भक्त मांगता नहीं है, प्रेयर नहीं करता है। कहते जिस स्थिति में प्रभु रखते हैं वो उसी स्थिति में खुश रहता है, और उसमें वो ढूंढता है। अगर भौतिक रूप से नेगेटिव है तो मेडिटेशन का मौका ज़्यादा दे रहे हैं, घर में अगर विरोध है तो इसका मतलब वो मेरी भक्ति को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जितने भक्त बने आप 90% देखोगे घर में उनका विरोध हुआ था वो भक्ति में आगे बढ़े। घर में सब फैसिलिटी है और वो भक्त बन गए, ऐसा बहुत कम चांस होता है। तो जिसमें विशेष कृपा होती है उसको प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं, उसके विरोध ज़्यादा होते हैं, और वो उसका इतिहास बनता है फिर। तो ये सारी बातें भक्त समझता है, इसलिए वो अपनी डिमांड नहीं रखता। वो कहता है प्रभु जो आप चाहते हो वैसा ही मेरे साथ हो, मेरी अपनी तरफ से कोई डिमांड नहीं है। और उसी को कहा गुरुमुख और मनमुख। गुरुमुख वह है जो इच्छा ही नहीं रखता। प्रसंग आ गया, मैं छोटे रूप से क्योंकि अब लंबा समय जा रहा है आज। वो एक बार वह एक फकीर थे, दरवेश फकीर। उनसे किसी ने पूछा मनमुख कौन है, गुरुमुख कौन है। वह आंसर नहीं दे पाए। बोले मैं इसका आंसर ढूंढ के दूंगा। कई बार होता कि हम आंसर नहीं दे पाते। वह घूमते हुए जहाज में गए और रास्ते में एक टापू देखा उन्होंने, बहुत सुंदर टापू था। उनके अंदर आया कि मैं इसमें कुछ दिन उतर के फिर जहाज आएगी तो मैं चला जाऊंगा, ये टापू पे थोड़ा मेरा भजन साधन हो जाएगा। वो टापू पे उतर के भ्रमण करने लगे तो उसमें बरसात हो रही थी। वो मन ही मन कहने लगे यहाँ कोई पब्लिक नहीं, कुछ नहीं, सब पेड़ पौध हरे भरे हैं, या बेकार में प्रभु क्यों बरसात कर रहे हैं। इसकी बजाय कोई रेगिस्तान में जहाँ पानी गिरे तो वहाँ करते। बोले प्रभु आप यहाँ क्यों कर रहे हो। मन ही मन उससे प्रार्थना की, पानी रुक गया। अरे बोले प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली, वो खुश हो गए। घूमते घूमते गए थे, देखा एक जगह योगी लोग बैठ के ध्यान कर रहे हैं, कुछ साधु लोग, वो भी ज्ञानी थे, उनके साथ बैठ के मेडिटेशन में, भजन में। और वहाँ विचित्रता ये थी कि खाने के टाइम में अपने आप थाली आती थी और सबके सामने खाना आ जाता था, और जिसके सामने जो थाली आई उसने वही खाना है, वो दूसरे को नहीं दे सकता, ऐसा वो नियम था वहाँ पर। तो जो बैठे थे उनके सामने सबके थाली आई, दरवेश फकीर के सामने नहीं आई। अब वो भूखे रह गए। वह बाकी लोगों ने देखा भाई एक अतिथि आया, हमेशा तो आ जाती थी, अतिथि के लिए क्यों नहीं आया, क्या गड़बड़ है। जो भी है नहीं आया तो भूखे रहे। उसके बाद फिर टहलने निकले। किनारे पे जब गए, समुद्र के किनारे, तो एक जहाज आ रही थी, और उनके देखते देखते बहुत बड़ी तूफान आई और वो जहाज पलटने लगा। लोग एकदम वह भयभीत हो गए। उनकी वो दशा देख के उन्होंने फिर अपने मन में क्योंकि प्रार्थना की, प्रभु इनको बचा दो, इतनी दया कर दो, बेचारे किसके घर में परिवार क्या होगा। और उन्होंने प्रार्थना की, वह जहाज डूबने से बच गया। वह खुश हो गया कि प्रभु ने मेरी बात सुन ली, प्रसन्न हुए। उसके बाद थोड़ी देर बाद आए, फिर वहाँ शाम को जब लोग मेडिटेशन में बैठे थे उनके साथ बैठ गए। रात को खाना आया, फिर उनके लिए नहीं आई थाली। अब वो बेचारे थे कि ये व्यक्ति के लिए खाना क्यों नहीं आ रहा। तो उनके गुरु महाराज कहीं वहीं पर एक गुफा में रहते थे, वो अपने गुरु महाराज के पास उसको ले गए, महाराज जी एक फकीर एक व्यक्ति आया हुआ है, दोनों टाइम इसके लिए खाना नहीं खाया आया। बोले इसने कोई पाप किया होगा, अपराध किया होगा, इसलिए नहीं आया। दरवेश फकीर कहने लगे महाराज जी मैं क्या अपराध करूँ, कुछ है ही नहीं ऐसा। बोले भाई कुछ ना कुछ तो किया है। नहीं, ये सिस्टम में हो ही नहीं सकता कि आपके लिए खाना ना हो, यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। बोले महाराज मैंने देख क्या होना था, तो सुनसान है, निर्जन जगह है, कोई है ही नहीं, मैं क्या पाप और क्या कुछ करूं। बोले कुछ ना कुछ तो हुआ, तुमने भगवान की मर्जी के विरुद्ध कुछ ना कुछ काम किया। दिन भर में तुमने क्या क्या सोचा, क्या क्या बताओ। उसने 2 घटना बताई। बोले हाँ ये 2 पाप तुमने किए। बोले महाराज कैसे। बोले कब वो बरसात हो गई, वहाँ पर क्या किस पौधे का क्या फायदा होना था, तुमने काम रुकवा दिया भगवान का, उसका जो प्लानिंग थी उसमें डिस्टर्ब कर दिया। जब वो जहाज डूबने वाली थी, जहाज तो बचती, तुम प्रेयर नहीं करते तो भी बचती, पर थोड़ी देर बाद बचती। तब तक कितने नास्तिक आस्तिक बनते, कितनी प्रभु के प्रति श्रद्धा बढ़ती। तुमने पहले उस जहाज को बचा दिया, वो सारी जो सिस्टम थी खराब कर दी। ये 2 अपराध तुमने किए। तो बोला महाराज मेरे सामने एक प्रश्न था कि मनमुख और गुरुमुख किसको कहते हैं। बोले यही है, जो प्रभु की इच्छा में लेट दाई विल प्रिवेल में काम करता है वह गुरुमुख है, और जो अपनी इच्छा प्रभु के सामने प्रकट करता है वो मनमुख है।
तो सज्जनों, एक्चुअली भक्त प्रेयर भी नहीं करता, वह केवल मेडिटेशन करता है, समर्पण कर देता कि आप जो चाहो मेरा जीवन वैसे बीते। ये भक्ति की पराकाष्ठा है और वही अपने गुरु महाराज जी को प्रसन्न कर पाता है, क्योंकि उसका टोटल सरेंडर है। नो डिजायर, नो थिंकिंग, जो हो रहा है, प्रॉब्लम भी है तो वो सॉल्व करेंगे। मेरा काम नहीं कि रिक्वेस्ट करना कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। कहना बहुत सरल है, पर ये करने में, इसको प्रैक्टिकल करने में सज्जनों थोड़ी मेहनत है, कठिनता है, बट इट इज पॉसिबल। तो सज्जनों, अब चैप्टर के हम अंत में जा रहे हैं, इस सीरीज के अंत में जा रहे हैं। कहने का मतलब गुरु महाराज जी को प्रसन्न करना ही हमारी टारगेट होना चाहिए। भक्ति का टारगेट यही है कि अपने समय के महापुरुष को, समय के सदगुरु को हमने प्रसन्न करना है। और उसमें 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई: सेवा, सत्संग, मेडिटेशन और दर्शन। चारों चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। हम एक करें एक ना करें हो जाए। पहली बात तो सत्संग है। सत्संग में हम जितने ज़्यादा जाएंगे, जितने ज़्यादा अटेंड करेंगे, उतना ही हमारा आध्यात्मिक बढ़ेगा। दूसरा है मेडिटेशन और तीसरा है सेवा। मेडिटेशन अगर हमारा कम हो रहा था, अगर हम सेवा में आगे बढ़ेंगे, सेवा के ऊपर हम लोग काफ़ी चर्चा पहले कर चुके हैं पहले एपिसोड्स में, तन से, मन से, धन से, तीनों सेवा में जितना हम ज़्यादा बढ़ेंगे, और ये बात फैक्ट है, आप जितना सेवा में आगे बढ़ोगे आपके काम ऑटोमेटिक सिस्टम में होते हैं। नेचर करती है, कहिए प्रकृति करती है, या ईश्वर, कुछ भी आप कहिए, आपके काम हल्के होते चले जाते हैं। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आप इधर सेवा में लगे हैं तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक हल हो जाती है, बशर्ते आप प्रॉब्लम को ज़्यादा सोच नहीं रहे हो और सेवा डेडिकेटेडली कर रहे हो। ये होता है अनेक भक्तों का। इस अभी के समय में ये अनुभव है कि जो सेवा में लगा रहा, उसके आने वाले संकट दूर हुए, उसके प्रॉब्लम दूर हुए, और वो जितना संपन्नता को प्राप्त कर सकते उससे ज़्यादा संपन्न हुए बच्चे या परिवार। तो सेवा के महत्व को जो समझता है वह, और जो सेवा करता है, उसका मेडिटेशन में मन लगता ही लगता है, क्योंकि कहते हैं जहाँ व्यक्ति का तन और धन जाता है वहीं पर मन जाता है। मेडिटेशन, जो व्यक्ति सेवा में आगे है उसका मेडिटेशन होगा ही होगा। और गुरु महाराज के दर्शन किए जाए, और आरती को भी हम अपने जीवन में सुबह शाम जरूर करें, क्योंकि गुरु की आरती भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, ये सब धीरे धीरे हमको सत्संग से समझ में आती है। और जीवन में कहा ना, लाख सिर तो दे दिए यमराज की भेंट, एक सिर तू ना दे सका गुरु महाराज की भेंट। मनुष्य जीवन में एक भक्त का ये टारगेट होता है कि 84 लाख जन्मों से मेरे सिर को यमराज ले गया है। एक मनुष्य जीवन का एक जन्म जो है, मैं गुरु महाराज के चरणों में लगा के देखूं। हाँ, सच्चे गुरु महाराज, डुप्लीकेट्स नहीं सजनों। डुप्लीकेट से भरा पड़ा है ये संसार, इसलिए आंख बंद करके किसी पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए। टेस्ट करके गुरु बनाना चाहिए। कहा पानी पियो छानकर, गुरु करो जानकर। और ये भी अगर हम सोचते हैं कि संसार में सच्चा महापुरुष नहीं होता है, ये भी हमारी मिस्टेक है। कहीं न कहीं कोई ना कोई सच्चा महापुरुष संसार में हर समय रहता है, और उसकी पहचान ये है कि वह जो गर्भ का ज्ञान है, जिसकी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, वो केवल वही प्रदान कर सकता है, बाकी गुरु नहीं कर सकते। वो उसकी थ्योरी सुनाएंगे, हमको कहेंगे ये करो वह करो, वो हमको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं दे सकते। तो ये जीवन में हम करें, ये सीरीज हमारी अब समाप्त हो रही है, और अब नेपाली में हमारे कुछ कार्यक्रम होंगे। सबको मेरा सादर जय सच्चिदानंद, और यही आग्रह है कि जो हम सुनते हैं उसको जीवन में उतारने की कोशिश करें। जो बातें हम लोग कर रहे हैं, अपने जीवन की कुछ बातें की है, और सचमुच में भक्ति का मार्ग ऐसा मार्ग है, इसमें परीक्षाएं जरूर आती है, पर अगर हम इसमें पते ना, जैसे अर्जुन और पांडव जब जा रहे थे, जिसने पीछे मुड़ के देखा वो गलता चला गया, युधिष्ठिर ने पीछे नहीं देखा, वो आगे बढ़ते चले गए। तो भक्ति मार्ग में पीछे नहीं देखना होता है, और ये भी नहीं देखना होता कि कौन लगा कौन नहीं लगा। और कहते हैं धुन रे धुन अपनी धुन, पराई धुन में पापर कौन। हमें अपना ख्याल रखना चाहिए कि मैंने इस जन्म में भक्ति को जीवन में भक्तिमय जीवन बनाना है, और इस आध्यात्मिक मार्ग में सफल होना है, और ये गुरु की कृपा पे ये पॉसिबल है। तो सबको मेरा धन्यवाद, नमस्कार, जय सच्चिदानंद।